हेलो दोस्तों। तो देखिए हमारा पहला वीडियो क्लियर हो गया था। अब आया दूसरा वीडियो लेके आए हैं। तो दूसरा वीडियो में देखिए हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा है ये अगला है भैया। तो ये इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जस्ट उसके बाद ही है ये क्वेश्चन। ठीक, उसके देखिए क्या कहता है इसमें कि दो क्रमागत, क्या कहा भैया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल, जो हमारा दो क्रमागत पूर्णांक है भैया उनका गुणनफल कितना है, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें जो हमारा पूर्णांक है भैया वो ज्ञात करना है। हमारा जो क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक है उन्हीं को ज्ञात करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे भैया? तो देखिए इसके लिए हम मानते हैं क्या कि माना, देखिए सॉल्व करेंगे जो, तो लिखेंगे क्या भैया कि लिखेंगे माना, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे दूसरा, क्या लिखेंगे भैया, दूसरा और ये सब यही रहेगा क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक, ये हो जाएगा मेरे भैया, कितना हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब ये जो हमारा गुणनफल भैया दिया है, क्या दिया है, 306 तो दिया ही है। ठीक, जो हमारे गुणनफल 306 दिया ही है, तो इससे देखिए क्या करेंगे भैया, लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार लिख के, और देखिए गुणनफल दिया है तो जाहिर सी बात है इसके हम गुणा कराएंगे। ठीक, तो लिखेंगे x और उसके बाद x प्लस 1 बराबर 306। कितना लिखेंगे भैया, 306। ठीक, और देखिए इसका इसमें गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा x में, जब x का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, x स्क्वायर प्लस, उसके बाद x का जब एक में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, x हो जाएगा, x बराबर 306। ठीक है, और उसका देखिए भैया क्या होगा, तो अब इसे इस साइड लाइए। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x, जब इसे इस साइड लाएंगे भैया माइनस हो जाएगा, माइनस 306 बराबर 0। अब देखिए हमारा क्या कहता है कि हम पहले ही बता चुके थे आपको कि शब्दों से सिर्फ हमें द्विघात समीकरण बनाना है, इसे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में बना के छोड़ देना है। तो देखिए हमारा अब चेक कीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में बन गया ही नहीं। तो देखिए हमारा जो x के पावर है भैया, x के पावर हमारा कितना है, 2 है। तो इस प्रकार बता रहा है भैया ये कि हमारा ये द्विघात समीकरण के रूप में बन चुका है। तो हम यही करेंगे, छोड़ देंगे और लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, तो ये रहा द्विघात समीकरण। अच्छा एक बात और देखिए, तो जो इसमें देखिए दो क्रमागत धन पूर्णांक लिखा है, तो देखिए हम इसके साथ दो सवाल और पूछते हैं आपसे बताइएगा। एक होता भी है, यहां देख लीजिए कि दो क्रमागत सम संख्या, ठीक, और दो क्रमागत विषम संख्या। ठीक, ये एक हो गया दो क्रमागत सम संख्या और एक दो क्रमागत विषम संख्या। तो दो क्रमागत सम संख्या में क्या लिखेंगे और विषम संख्या में क्या लिखेंगे, बताइए आप कि दो क्रमागत सम संख्या में क्या लिखेंगे और दो क्रमागत विषम संख्या में क्या लिख सकते हैं। तो देखिए हम बताते हैं आपको। तो देखिए जैसे दो क्रमागत सम संख्या में हम लिखेंगे क्या कि x, पहली संख्या हमारी हो जाएगी x, ठीक, और दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 2। ठीक, क्योंकि सम है। ठीक, क्योंकि उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद जब हम विषम संख्या लेंगे, दो क्रमागत विषम संख्या, तो देखिए पहली हमारी हो जाएगी x। ठीक, पहली क्या हो जाएगी मेरे भाई, x हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी x प्लस 3। ठीक, इस तरह
ये क्लियर है, ठीक। और ये हमारा अगला क्वेश्चन है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो चलिए इसे अब इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिए आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन जो एक लड़का है, उसकी माँ जो है उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। उनकी आयु, उनकी जो आयु है वो वर्षों में किस भैया, वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब समझ रहे भाई, बाद, मतलब आज जैसे आज है, आज का वर्ष जो है उसके 3 साल बाद का वर्ष जो आएगा, ठीक। तो 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ये कौन क्या हो जाएगा भैया, उनके जो गुणनफल है वो 3 साल बाद अगर जो गुणनफल होगा वो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। जो रोहन है मेरी भाई, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करनी है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि ये रोहन हो गया, ठीक। ये हो गया रोहन, क्या हो गया, रोहन। और ये उसकी माँ हो गई, मतलब रोहन की मदर हो गई, माँ हो गई, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो हम पहले तो किसी को तो मानेंगे भाई, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, बस कह दिया कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो भाई हमें पता तो है नहीं, तो मानेंगे, जाहिर सी बात है मानेंगे भाई। तो हम रोहन को मानते हैं भैया, रोहन को क्या मानते हैं, एक्स वर्ष। कितना मानते हैं भैया, एक्स वर्ष। तो अब रोहन से उसकी माँ जो है वो 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 26, ठीक। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स प्लस 26। तो अब यहां लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। कितना भैया, एक्स वर्ष। अब उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी मेरे भाई, तब उसकी माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी एक्स प्लस 26 वर्ष, ठीक। एक्स प्लस 26 वर्ष, ठीक। देख तो रहा होगा अभी, एक्स प्लस 26 वर्ष हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है, यहां तक क्लियर है, ठीक है, ठीक। अब क्या कर रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद, और लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी भैया, रोहन जो होगा मेरे भाई उसकी आयु क्या होगी, रोहन की आयु 3 वर्ष बाद। तो जो रोहन है भैया उसकी आयु कितनी हो जाएगी, एक्स तो अभी है, 3 और ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 वर्ष, ठीक। अब उसके माँ की जो आयु है, उसके माँ की आयु हो जाए भैया, ये देखिए एक्स प्लस 26 है, ठीक। और 3 और प्लस हो जाएगा, तो एक्स तो है ही, ठीक। और जो 26 है इसमें 3 और ऐड कर लीजिए, तो 26 3 कितना हो जाएगा भैया, 29, तो हो जाएगा 29 वर्ष, ठीक। कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 29 वर्ष। अब देखिए ये रहा अपना प्रारूप, इसे प्रारूप को तैयार कर लिए। अब इसको हम इसके जो 360 कह रहा है ना कि गुणनफल 360 के बराबर हो जाए, तो उसका वर्तमान आयु। अब हम चलते हैं पहले इसके क्या करेंगे, अब इसे तैयार करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जैसे देखिए हमारा क्या भैया, x प्लस 3, ठीक। क्या है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 इस साइड, और एक साइड क्या भैया, x प्लस 29, तो लिखेंगे x प्लस 29, ठीक। और बराबर कितना है मेरे भाई, 360, 360, ठीक। ये रहा हमारा प्रारूप तैयार हुआ। अब इसे सॉल्व करेंगे, और इसे सॉल्व करने के लिए देखिए इसे x का गुणा कराइए इस दोनों में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, और उसके बाद देखिए अब इसका गुणा
इसमें कराएंगे, ठीक। फिर 3 का गुणा इन दोनों में कराएंगे, तो प्लस का 3x, ठीक। और फिर देखिए प्लस, अब देखिए 3 का 29 से गुणा जब कराएंगे भाई, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 9 3 27, ठीक। और 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक ना, 8 बराबर ये हो जाएगा 360, ठीक। लग समझ में आ ही रहा हो। और उसके बाद देखिए अब इसे जो है तो देखिए अब आगे देखिए क्या करेंगे, अब इसे ऐड करेंगे और इसे इस साइड लाएंगे, ठीक। तो ये 2x एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, ये प्लस, अब 29 और 3, 29 3 कितना होगा मेरे भाई, 30 2 32, ये हो जाएगा हमारे भैया 32x और प्लस का 87, और ये इस साइड आएगा भैया तो माइनस में हो जाएगा माइनस 360 बराबर 0, ठीक। इतना समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, ठीक। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हम भैया घटाएंगे, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो इसलिए माइनस लिखेंगे। और देखिए 360 में जो 87 घटाएंगे तो भैया ये 10 में से 7 के भैया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भैया, और ये जो है मेरे ये जो है मेरे भाई, ये हो जाएगा 5 और 15 में से 8 जाएगा मेरे भाई, तो आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2, ठीक, 2 बराबर 0। अब देखिए हमें और आगे सॉल्व करना था ही नहीं, बस इतना क्लियर करना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि x का जो हमारा पावर है वो 2 है, कितना है भैया, 2 है। तो देखिए हमारा क्या है मेरे भाई, सिर्फ ये देखना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये x का पावर मेरा भैया 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण सॉल्व करना नहीं था, हमें सिर्फ बनाना था द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के रूप में हमारा बनाना था, तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में बन चुका है, तो हम यही छोड़ के यही हमारा उत्तर हो जाएगा, और लिख देंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए और समझ लीजिए, और जो ना समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, हम उसे जरूर समझा देंगे। और आगे इतना सरल तरीके से बता रहे, समझ में तो आता ही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब इरेज करते हैं, ठीक। पोस्ट बनो तो रुके हैं भाई। तो देखिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है। कितनी दूरी है मेरे भाई, 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या करनी है मेरे भाई, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो पहले देखिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो भैया ये है, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है मेरे भाई, रेलगाड़ी को मानेंगे मेरे भाई, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और जो दूरी है मेरे भाई, दूरी हमारी कितनी है, 480 किलोमीटर। कितना है मेरे भाई, 480 किलोमीटर। चाल और दूरी है, समय हमें ज्ञात करना है। क्या करना है मेरे भाई, समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे चाल। क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है मेरे भाई, दूरी कितना है, 480, और
चाल कितनी है मेरे भाई x। ये एक तरह से मान लीजिए t1 निकला। क्या निकला मेरे भाई? ये t1 निकला। अब उसके बाद जो हमारा यहां से है मेरे भाई जो कमी कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है मेरे भाई? कमी कर दी जाती है चाल में। जो चाल में कमी कर दी जाती है वहां से देखते हैं। तो इस साइड से देख लीजिए। चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी करने पर जो हमारी नई चाल आएगी भैया, नई चाल जो आएगी, नई जो चाल आएगी तो वो क्या हो जाएगी मेरे भाई? नई चाल क्या हो जाएगी? जब 8 घंटे प्रति घंटा कम कर दिया गया तो नई चाल जो मेरे भाई होगी वो हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि 8x तो पहले से ही था और 8 घंटे कम कर दिया गया तो ये हो गया। लेकिन हमारी दूरी जो है भैया, दूरी तो वही रहेगी। दूरी जो है हमारी वो तो कितनी ही रहेगी भैया? 480 किलोमीटर ही तो रहेगी। उसके बाद भैया देखिए यहाँ भी समय निकालना है। तो समय बराबर जो हमारा सूत्र होता है भैया, समय बराबर जो हमारा सूत्रवा होता है वो कितना होता है? वही तो होगा दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल क्या होगा मेरे भाई? दूरी बटे चाल। और दूरी हमारी भैया कितनी है? 480 और चाल यहाँ भैया x माइनस 8। इसे हम क्या कहेंगे भैया? t2 मान सकते हैं। अब जैसे हमारा भैया t1 और t2 आ गया, ठीक। अब इसमें हम जिसमें जो बड़ा रहेगा मेरे भाई, जो बड़ा रहेगा उससे हम माइनस कर सकते हैं। तो जो बड़ा रहेगा तो हमारा जो t2 है वो बड़ा है, तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार t2 माइनस t1, ठीक। अब t2 कितना है मेरे भैया? 480 बटे x माइनस 8 माइनस t1 भैया 480 माइनस बटे x, 480 बटे x, ठीक। इसके नीचे अगर दिख रहा हो भैया तो सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए भैया, देखिए ये और ये कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 8, ठीक। ये रहा। अब देखिए इससे जब एलसीएम लेंगे भैया तो ये देखिए यहाँ भी है, ठीक। तो ये सिर्फ ये आएगा और x आएगा तो 480 x ये माइनस, ठीक। और देखिए ये जब इसका एलसीएम लेंगे भैया तो x कट जाएगा, ये पूरा रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा x माइनस 8 और ये 480, ठीक। अब इसे खोलने के लिए अगर हम यहाँ ले तो इस साइड दिखेगा, ठीक है। हम यहाँ ले लेते हैं। अब जो इसे खोलेंगे मेरे भाई तो देखिए क्या होगा। हाँ ये सॉरी भैया थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। यहाँ जो बराबर भैया 3 रहेगा। 3 इसलिए रहेगा मेरे भाई जो 3 घंटे अधिक समय लेता है वो रहेगा 3। तो ये यहाँ भी 3 रहेगा ये, और ये बराबर के बाद यहाँ भी 3 रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं भैया, तो इसे सॉल्व करेंगे। और जब इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ये देखिए यहाँ से लेंगे, ये ऐसे ही रहेगा 480x, ठीक। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद ये जो है ये इसमें गुणा हो जाएगा तो ये देखिए हो जाएगा 480x माइनस 480x, ठीक। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये जो है मेरे भाई ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसमें जब गुणा करा देंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा? उसके बाद भाई देखिए जो है 8 जो है माइनस ये देखिए मेरे भाई ये माइनस रहेगा जो, उसे देखिए जो 8 480 में गुणा कराएंगे, 480 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस ये है और उसके बाद माइनस ये, और जब 480 में गुणा कराएंगे तो ये प्लस का देखिए 480 में जो 4 0 रहेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए 8 64 का 4 हो जाएगा मेरे भाई।
और उसके बाद 6 हासिल हो जाएगा, और 8 चौक 32, 6 38, ये हो जाएगा 38 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, और उसके बाद बट्टे में, ठीक, ये इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो माइनस रहेगा मेरे भाई, उसके बाद हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा 8x, ये बराबर का 3 इस साइड है। इसके साथ साथ देखिए क्या होगा कि 480x और माइनस 480x ये दोनों है, तो प्लस माइनस में तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भैया, कट जाएगा। अब बचेगा कितना भैया, ये बचेगा आपके पास और ये बचेगा। ठीक, अगर ये देखिए क्या हो जाएगा 38 40, ये बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3, ये शेष बचेगा। ठीक, और ये इसमें ज्यादा नहीं आएगा, आ पाएगा, इसलिए हम इससे और इससे इरेज करके उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं ना। अब देखिए जो ये संख्या है इसे हम यहाँ ले आकर लेते हैं। देखिए क्या है मेरे भाई, 38 40 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर का 3। अब इसे हम एक मान सकते हैं, इसके नीचे एक मान सकते हैं। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा करा देंगे भैया, तो इसके तिर्यक गुणा कराएंगे तो इसके पहले इसमें कराएंगे तो हो जाएगा भैया 3x स्क्वायर और ये माइनस का, ठीक, और 8 में जाओ 3 का गुणा कराएंगे भैया कितना हो जाएगा 8 3 24 24 x, ठीक, और ये बराबर जब इसका 1 का गुणा करेंगे भैया तो 338, ये 38 40 ये इतना ही रहेगा। ठीक है, अब इसको इस साइड लाएंगे भैया तो हो जाएगा ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस, देखिए प्लस में, ठीक है, प्लस में जब इसे इस साइड आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, जब माइनस हो जाएगा तो ये 38 40, ठीक है, और बराबर का 0। ये रहा आपका द्विघात समीकरण, और ये सिर्फ हमें यही कह रहा था कि हमें सिर्फ बना दीजिए बस। ठीक है, और इसके साथ ये देखिए कि ये एक मिनट देखिए, ये रहा आपका, हाँ आप 3 ये जो है इसे कॉमन ले सकते हैं, 3 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, और देखिए 3 का भाग जो देंगे 24 में भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 3 24 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ये होगा भैया, और जब इसमें देंगे भैया तो 3 ये 1 हो जाएगा, ठीक, और ये 2 बार जाएगा भैया तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 2 हो जाएगा, ठीक, और ये 2 बचेगा, ये 2 है 24 फिर 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 बार उसका 0, ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा 0, और देखिए इसे इस साइड भेज देंगे भैया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, उसके बाद ये हो जाएगा 1280 बराबर 0। ठीक, अब ये देखिए जो हमारी संख्या है ये हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में बनाना था, तो देखिए हमें साल नहीं का सिर्फ दो द्विघात समीकरण के रूप में बना के छोड़ देना था। तो देखिए हमारी ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये कैसे जानेंगे, ये ऐसे हमें पता चलेगा भैया, ये जो x की पावर 2 है ये हमारा 2 है, ठीक, ये यही बताता है कि हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ये देखिए भैया x पावर 2 है इसलिए हमारा ये द्विघात समीकरण है, तो यहीं तक हम छोड़ देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके अगली प्रश्नावली जो है उसमें आपको सॉल्व करने के लिए, इसमें सिर्फ जांच और बनाने के लिए ही कहा था, तो ये सिर्फ इतना लिख के उसके बाद लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, इस प्रकार देखिए भैया हमारा प्रश्नावली 401 समाप्त हुआ। अब इसके बाद अगर इतना समझ में आया हो तो इसके शॉर्ट ले लीजिए। तो आज इतना ही, इसके बाद अगली वीडियो में हम अगला प्रश्नावली लेके आएंगे। तब तक के लिए भैया ये समझ में आया हो तो चैनल वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।